ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने बड़ा सुंदर वर्णन सुना किस प्रकार से भगवान के व्यक्तिगत पर्सनली जो भगवान ने संदेश दिए हैं, उस संदेश को उद्धव जी गोपियों को पढ़ करके सुना रहे हैं। कल के संदेश में भगवान ने कहा था गोपियों से कि हे गोपियों, मेरा मथुरा जाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये था कि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति और अत्यधिक गाढ़ा हो सके। क्योंकि भगवान जानते थे कि जब एक प्रेमी अपने दूसरे, अब जिससे वो प्रेम करता है, जिस वस्तु से वो प्रेम करता है, वो उसके पास में है, तो उसके बारे में हो सकता है अत्यधिक विचार ना करे, ना सोचे। लेकिन वो जब वस्तु जिससे वो प्रेम करता है वो उससे अलग हो जाती है, जब वियोग हो जाता है, उसके बारे में हमेशा सोचता है। तो भगवान ये चाहते थे कि गोपियों का प्रेम अत्यधिक गाढ़ा हो। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण कारण इसका ये था, भगवान गोपियों के द्वारा हमें भी ये शिक्षा देना चाहते थे कि जिस प्रकार से गोपियों ने ये अभ्यास किया, भगवान को हमेशा वियोग में याद करके भगवान का संग प्राप्त करती थी। हम भी इस भौतिक संसार में, क्योंकि भगवान हमारे सामने नहीं है, हमारा भगवान से अभी वियोग है, तो भगवान से हम कैसे जुड़ सकते हैं? भगवान की लीलाओं का श्रवण करके, भगवान के जो संदेश जो भेजे हैं भगवान ने, जिस प्रकार से भगवान ने अपने पर्सनल व्यक्तिगत संदेश गोपियों के लिए भेजे थे, इसी प्रकार से हमारे सामने भगवान के स्वयं संदेश हैं। भगवत गीता जो है वो भगवान के व्यक्तिगत पर्सनल संदेश हम सब जीवों के लिए है। वो केवल अर्जुन मात्र के लिए नहीं है, वो सारी मानवता के लिए वो संदेश है। तो जिस प्रकार से भगवान के संदेश को पढ़ करके गोपियां प्रसन्न हो रही हैं और भगवान के संग का अनुभव कर पा रही हैं, इसी प्रकार ये भगवान हमें समझाना चाहते हैं कि हम भी भगवान की भगवत गीता को पढ़ के, भागवत को पढ़ के, भगवान की कथाओं को सुन करके भगवान का संग हम हमेशा कर सकते हैं। इसी में आगे भगवान एक बड़ा सुंदर उदाहरण गोपियों को देते हैं। भगवान गोपियों को याद दिलाते हैं, हे गोपियों, क्या तुम्हें याद है कि जब रास लीला के समय में मैंने वंशी वट में बांसुरी बजाई थी और उस समय तुम सब आकर्षित होकर के मेरी तरफ भाग करके चली आई थी, और सब कुछ जितनी भी तुम्हारी जिम्मेदारियां थी, घर की जितने भी जो भी तुम कार्यों में लगी थी, सब कुछ छोड़ करके बिना कुछ विचार के तुम मेरे पास चली आई थी। लेकिन क्या तुम्हें याद है, कुछ गोपियों को घर में जबरदस्ती बंद कर दिया गया था। आज हम लोग देख रहे हैं ना, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, उसी प्रकार का लॉकडाउन वहां पर किया गया गोपियों के लिए। तो जिन गोपियों के लिए वो लॉकडाउन हो गया, जिनको जबरदस्ती घर में कमरे के अंदर में बंद कर दिया गया, उन्होंने क्या किया था, ये भगवान याद दिला रहे गोपियों को। उन्होंने क्या किया था, उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने बैठ करके केवल भगवान की लीलाओं में मग्न हो गई। भगवान से मिलने तो नहीं जा सकी किसी कारणवश, अब वहां पर बैठ करके केवल भगवान के बारे में विचार कर रही हैं, सोच रही हैं। और उसका फल क्या हुआ था वो भी हमने सुना था।
भागवत में बताया था, ये गोपियां पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई, अपने भौतिक देह का उन्होंने त्याग किया, आध्यात्मिक देह में भगवान की संग की उनको प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से हम लोग भी सोच सकते हैं। हम लोग भी लॉकडाउन में हैं अभी संसार के अंदर में, और वैसे भी भौतिक संसार में माया का लॉकडाउन तो चल ही रहा है, उसके द्वारा हम भगवान से वियोग में हैं। लेकिन आज भी 5000 साल के पश्चात भी भगवत गीता का पठन, भागवत का पठन अगर हम करते हैं तो हम भी भगवान के संग में रह सकते हैं। ये हमें यहाँ पर समझना एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। गोपियों का जो विरह की जो आग है, जिस अग्नि में वो जल रहे हैं और जिस अग्नि में हम इस भौतिक संसार में जलते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। इस भौतिक संसार में हम लोग भी अनेकों प्रकार के वियोग में रहते हैं। उसे कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं लैमेंटेशन, मतलब किसी न किसी चीज के लिए हम लोगों का रुदन हमेशा रहता है। अरे मेरी नौकरी चली गई, मेरा बेटा फेल हो गया, ये मर गया, वो मर गया। उस प्रकार का रुदन और गोपियों का रुदन अलग है, ये हमें समझना है। अगर हम जिस प्रकार से गोपियां भगवान के वियोग में भगवान के बारे में जो चिंता कर रही हैं, उस प्रकार की अगर हम चिंता करेंगे, इस भौतिक कलमश, इस भौतिक अग्नि से, जिसके हम लोग जो है तापमान के अंदर में, जिसके वियोग में, जिसके कष्टों के अंदर में हम लोग पीड़ित हैं इस भौतिक संसार में, उससे तुरंत हमें जो है शांति मिलेगी, इससे छुटकारा मिलेगा। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पाठ जो है इस कथा से हम समझ सकते हैं। तो ये उद्धव जी भगवान के पर्सनली जो है, जो उन्होंने संदेश भेजे हैं गोपियों के सामने, और गोपियां सुन रही हैं। गोपियों को सुन करके बड़ा आनंद हुआ, उनके मन के अंदर में वो शांति आई। जो अग्नि जल रही थी भगवान से मिलने के लिए, वो थोड़ी शांत हुई, लेकिन फिर भी उनकी आतुरता भगवान के लिए इतनी है, वो संतुष्ट नहीं हुई। वो फिर भी भगवान जो है, भगवान को चाहती हैं, और वो कह रही है उद्धव जी से, उद्धव जी जो आपने बताया वो तो बहुत बढ़िया है, हमें बड़ी शांति की प्राप्ति हुई। ये समझ करके कि भगवान हमारे से वियोग में क्यों हैं, भगवान हमारे से अलग क्यों हुए, उसका कारण भी हमको समझ में आ गया। और आपने जो बताया कि हमेशा हम भगवान को याद कर सकती हैं, उनकी लीला का स्मरण करके भगवान हमेशा हमारे साथ में रह सकते हैं, वो भी बड़ा सुंदर है। लेकिन जिस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से हम भगवान कृष्ण के साथ में थी, जब कृष्ण बंसुरी बजाते थे, जब भगवान गैया चराने जाते थे, जब आज भी हम भगवान के पद चिन्हों को वृंदावन की भूमि पर देखती हैं, तो हमें जो है भगवान की याद आती है, और हम सोचते हैं कि कब भगवान जो है मथुरा से वापस आएंगे। इस प्रकार से गोपियाँ कह रही हैं, और गोपियाँ मिलकर के कहती हैं, आज भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप सबके दुखों को दूर करते हैं, हमारे भी इस दुख को दूर कीजिए। देखिए गोपियों का दुख क्या है और हमारे दुख क्या होते हैं। हम लोग बोलते हैं मेरा ये दुख है, नौकरी नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हम लोग इसलिए जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, और गोपियाँ क्या प्रार्थना कर रही हैं? गोपियाँ प्रार्थना कर रही कि भगवान हमारे दुख को भी दूर कीजिए। हमारा दुख क्या है? भगवान आप हमसे अलग होकर के मथुरा चले गए हैं, और आप तो अपने सभी भक्तों के दुखों को हरते हैं। आपका नाम हरि है। हरि का मतलब होता है जो अपने भक्तों के दुखों को हर लेता है। हमारे दुख को भी समझिए भगवान, इसलिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द आप मथुरा से वृंदावन वापस आएं। तो उद्धव जी जब इस प्रकार से देख रहे हैं गोपियों की दशा किस प्रकार से उन्मत्त है वो भगवान के पीछे, इसको देख रहे हैं, तो आगे फिर दोबारा जो है उद्धव जी प्रयास कर रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, हे गोपियों, क्या तुम्हें याद है भगवान की एक बड़ी सुंदर लीला थी? भगवान ने उस लीला में क्या किया था? जब भगवान अपने गोप गणों के साथ में, जब भगवान वन में विचरण कर रहे थे, उस समय क्या हुआ था? एक अग्नि प्रज्वलित हुई थी, और उस अग्नि, जब वो अग्नि प्रज्वलित हुई थी, तो सारी की सारी गायें, सारे के सारे बछड़े वहां पर जो थे, जितने भी गोप गण थे, सब अत्यंत पीड़ित हो गए थे उस अग्नि के कारण। तब भगवान ने उनको क्या कहा था? भगवान ने कहा, जस्ट आंख बंद कर लो,
उन्होंने कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद की और जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की वो सारी अग्नि शमन हो गई। तो उद्धव जी कह रहे तुम भी इसी प्रकार से करो। गोपियों, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और क्षण भर के लिए भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। किस प्रकार से भगवान ने अपनी अनेकों लीलाएं वृंदावन में रचाई, उसके बारे में विचार करो। तुम्हारी मन की ये जो अग्नि जल रही है, भगवान से विरह की जो अग्नि जल रही है, उसका शमन जरूर होगा। तो मतलब क्या है? देखिए कितना सुंदर अर्थ हम समझ सकते हैं। उद्धव जी बाहर से गोपियों को प्रयास कर रहे हैं, उनको सहायता दे रहे हैं, भगवान की कथाएं सुना रहे हैं, भगवान को और अत्यधिक अपने मन में रखने के लिए, और गोपियां अपने मन के अंदर से भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही है। मतलब बाहर से भी सहायता मिल रही है और अंदर से भी वो अपने मन के अंदर में भगवान के बारे में विचार कर रही है। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हमारे जीवन में भी अगर ये आ जाए, एक प्रामाणिक गुरु से बाहरी रूप से हमें सहायता मिलती है और हृदय के अंदर में परमात्मा विराजमान है। भगवान अंदर से हमारी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, और बाहर से गुरु हमारी सहायता करते हैं। गुरु जो है भगवान के ही बाह्य रूप हैं। वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के ही बाह्य रूप हैं। तो ये आपने सुना होगा, ये कहा गया है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। मतलब हम लोग इस ब्रह्मांड के अंदर में भ्रमण करने में लगे हैं, एक योनि से दूसरे योनि में जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। तब भगवान क्या करते हैं, जब देखते हैं कि हम इस भौतिक संसार में थक गए और हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये सब क्या चल रहा है, जब थोड़ी भी निष्ठा हमारे मन में आती है, भगवान अंदर से सहायता करते हैं। क्या सहायता करते हैं भगवान? भगवान हमें प्रामाणिक गुरु की तरफ दिशा दिखाते हैं, हमें ताकि प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति हो। भगवान ने अंदर से सहायता की, प्रामाणिक गुरु मिलता है, और प्रामाणिक गुरु क्या करता है, वो दोबारा हमें जो है भगवान की तरफ रास्ता दिखाता है। अंदर से भी सहायता भगवान कर रहे हैं, बाहर से गुरु के रूप में सहायता करते हैं। ये गोपियों को अवसर प्रदान किया। अंदर से हमेशा भगवान के बारे में सोच रही है, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, उसके बारे में विचार कर रही है। और बाहरी रूप से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उद्धव जी जो है उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको भगवान के बारे में बता रहे हैं। और इसके कारण मात्र जो है, क्योंकि उद्धव जी आए भगवान का संदेश लेकर के और गोपियों को जो है भगवान की लीलाओं के बारे में स्मरण करवा रहे हैं, उसके कारण वो अपने प्राण रख सकी। अन्यथा गोपियां जो है भगवान के विरह में अपने प्राण नहीं रख सकती थी। तो उन्होंने जो है निवेदन किया उद्धव जी से, आप कृपा करके जब तक अगर कृष्ण अभी अपना उनका काम पूर्ण नहीं हुआ है, कृपा करके आप थोड़े दिन और रुक जाइए। हम चाहते हैं कि आप भगवान की कथा इसी प्रकार से हमें बताते रहें। तो उद्धव जी जो कुछ दिन के लिए, चंद दिनों के लिए आए थे, कुछ चंद दिनों को छोड़ करके अब बहुत महीने वहाँ पर जो है उद्धव जी रुके और दिन रात भगवान की चर्चा करते रहे। गोपियां भगवान की लीलाओं का श्रवण करती रही और किस प्रकार से दिन बीत रहे हैं, किस प्रकार से क्षण बीत रहे हैं, उनको ये पता भी नहीं चला। और इस प्रकार से भगवान की विरह की अग्नि उनके मन में शांत हुई और भगवान का हमेशा संग जो है लीला स्मरण के द्वारा, श्रवण के द्वारा हमेशा ये गोपियां उद्धव जी की सहायता से करती रही। तो बड़े ही उद्धव जी के आभारी थे कि हम आपके बड़े आभारी हैं उद्धव जी कि आप जो है कृपा करके कुछ समय के लिए यहाँ पर हैं और हमारे जो है अपना संग यहाँ पर दे करके भगवान की आप हमें जो है याद दिलाते हैं और उसके कारण आज हम यहाँ पर जीवित हैं। आगे उद्धव जी जो हैं, जब इस प्रकार से उन्होंने गोपियों का संग किया और उनकी मनोदशा को उन्होंने सही प्रकार से समझा, उद्धव जी की समझ में आ गया ये भगवान की असीम कृपा थी कि भगवान ने मुझे वृंदावन में भेजा गोपियों को प्रत्यक्ष रूप से संदेश प्रदान करने के लिए।
वो तो भगवान का औपचारिक कारण था। भगवान मेरे ऊपर अत्यंत कृपालु हैं। भगवान चाहते थे मैं गोपियों से जाकर के सीखूं। मैं हो सकता हूं कि बड़े गुरु बृहस्पति का शिष्य क्यों ना हूं, मैं वेदों का पठन जानता हूं, मैं ध्यान क्या होता है उसके बारे में जानता हूं, सब कुछ मुझे ज्ञान है, लेकिन भगवान की प्रेम भक्ति किस प्रकार से की जाती है, गोपियों ने किस प्रकार से भगवान की प्रेम भक्ति में अपने मन को जो है पूर्ण रूप से लगाया हुआ है, ये मैं नहीं जानता था। और आज जो है इन सब गोपियों की कृपा के द्वारा मेरी समझ में आ गया है गोपियों का महान स्थान कितना है, किस प्रकार से गोपियां भगवान के प्रति इतनी आसक्त हैं और भगवान गोपियों के प्रति इतने आसक्त हैं कि पर्सनली उन्होंने उनके लिए संदेश लिख करके भेजे हैं। ये आज मेरी समझ में आ रहा है। अब आगे उद्धव जी जो हैं बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं भगवान कृष्ण से। जैसे जस्ट आपको आज की कथा में उसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। कल की कथा में हम ये आगे वर्णन करेंगे किस प्रकार से भगवान से वो अब प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे भी कम से कम एक वृंदावन में, व्रज में एक घास तो बना दीजिए भगवान, मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए, ताकि जब गोपियां यहां से चलें उनके पांव के नीचे दब करके उनकी चरण कमल की धूली मुझे अपने सर के ऊपर आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो। भगवान ये मेरी विनती है आपसे, मेरे को इस प्रकार की जो है मेरे ऊपर कृपा कीजिए। ऐसी बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं अब वो भगवान से करते हैं गोपियों की महान भक्ति के विषय में, जिसको वो जो है चाहते हैं कि उनके अंदर में भी उसके कुछ कण उनके जीवन में भी आ जाएं। इसके बारे में हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।